नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का नाम है गटर हमारा है। पिछले भाग में देखा आपने पसारी बाजार में भीड़ भाड़ थी। तभी वहां पर डोगा आ जाता है और एक व्यापारी से उसके जीरे का ट्रक छीनने की कोशिश करता है, पर उस सेठ का ड्राइवर गटर में छिप जाता है। डोगा ड्राइवर को गटर में ढूंढने जाता है तो वहां उसका सामना फाटा टोर्च से होता है। उस लड़ाई में डोगा की गोली एक टोर्च को लग जाती है। राजापुर की पुलिस डोगा के पोस्टर दीवारों पर चिपका देती है। डोगा पुलिस को पोस्टर चिपकाते हुए देखता है, पर ये क्या, ये तो डोगा नहीं है, ये अपने किसी बॉस को खबर कर रहा है। अरे ये तो काल पहेली का आदमी है। तभी टोर्च झुमरू को पकड़ लेते हैं। टोर्च झुमरू से डोगा का पता पूछते हैं, पर वो भाग निकलता है। टोर्च उसके पीछे लग जाते हैं। अब आगे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने गटर हमारा है भाग 1 में देख चुके हैं। अब आगे देखिए। वॉकी टॉकी पर झुमरू ने काल पहेली से संपर्क साधा। बॉस, इनके हाथ लग गया तो मैं मारा जाऊंगा। क्या कहा फाइटर टोर्च? एक बार फिर तेरे पीछे पड़ गए। तू घबरा मत, मुझे तो पता ही है इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ। तू उन्हें अपने पीछे पीछे यहाँ ले आ, आगे का काम मुझ पर छोड़ दे। ठीक है बॉस, मगर मैं उन्हें क्या लाऊंगा, वो तो खुद ही मेरा पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। झुमरू की कार का पीछा करते हुए टोर्च उसकी कार के पास आकर रुके। ये उसी अपराधी की कार वाहन है, इसका मतलब वो यहीं पर है। यहाँ इतने सारे लोग क्या जमा हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है मास्टर? सुनो सुनो, वो क्या कह रहा है। इंसान सोचता है कि सबसे सुंदर प्राणी वही है, किंतु ये उसका भ्रम है। आपने अपने बूढ़े को देखा होगा, क्या झुकी कमर, पोपले मुंह, झुर्रीदार त्वचा, मोतियाबिंद रोग से आंखों में सूदास होते बूंदों को देखकर ये कहना सही है कि इंसान सबसे सुंदर प्राणी है? कतई नहीं। मेरा विचार में संसार का सबसे सुंदर प्राणी टोड होते हैं। वो चोर कहाँ गया मास्टर? ठहर जा, उसे भी ढूंढ लेंगे, पहले सुनने दे। देख वो बाबा जी क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर जरा कपड़े जूते तो दे। सब लोग बैठकर सुन रहे हैं, हम भी बैठ जाते हैं। बाबा जी हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या आपने किसी टोड की कमर झुके हुए देखी है? क्या उसका मुंह पपला हुआ है? उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ी देखी हैं? किसी टोड की आंखों में मोतियाबिंद होते देखा है? नहीं देखा ना। ये सारे रंग रोग मानवों के होते हैं। टोड्स का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और हरियाली ही जीवन है। लोग समझते हैं कि उन्हें टर टर करने के सिवा कुछ नहीं आता, मगर वो मानवों की तरह हर वक्त गप्पे नहीं हाँक रहे होते। टर टर के वो ईश्वर का भजन करते हैं। इंसानों में सबसे गंदी चीज़ उसकी बुद्धि होती है, जो हमेशा भ्रष्ट रहती है, जिसमें कुविचार पैदा होते हैं, जो उसे अपराधी बनाते हैं, जिससे चिंता पनपती है। टोड्स में बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचते, ना चिंता करते हैं, इसलिए हमेशा सुंदर रहते हैं। बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है। संसार के सर्वाधिक सुंदर प्राणी टोड समय प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा का प्रवचन सुनकर टोड्स तो गदगद हो गए। बाबा जी, हम तो सोचते हैं कि बुद्धि के कारण ही इंसान श्रेष्ठ है। सत्य का पता तो आज चला। आप महान हैं पहुँचे हुए बाबा। मैं समझ गया तुम टोड हो। अरे बिना हमारी शक्ल देखे ये भी समझ गए। आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हारी आंखों में किसी के लिए तलाश देख रहा हूँ बालक। तुम्हें किसी की तलाश है और किसी को तुम्हारी। हमारी तलाश किसे है? टोड के 2 ही शत्रु होते हैं, एक सांप, दूसरा कुत्ता। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है। वो कुत्ता तुम्हारा खास शत्रु है। सत्य वचन बाबा, ये भी सच बता दिया तो फिर प्रभु कृपा करके ये भी बता दे कि वो कुत्ता हमें कहाँ मिलेगा।
उसने हमारे यार कटर की गोली मारकर घायल कर दिया था। वो अपराधी है, हम उसे पकड़कर पुलिस जी को दे देंगे। तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोगा तुम्हें कैसे और कहाँ मिलेगा। जल्दी प्यारे टोट्स, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कोई किसी को लूटते हुए नहीं देख सकता। डोगा तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है और वो है ये कि मैं अपने आदमियों को नकली डकैती करने भेजूं। फिर जब डोगा मेरे आदमियों को लूटने आएगा तब तुम उसे पकड़ लेना। हम ऐसा ही करेंगे बाबा जी। तो फिर भक्तों, तुम दूसरे कक्ष में थोड़ी देर विश्राम कर लो, तब तक मैं अपने शिष्यों के नकली डकैती के लिए तैयार करता हूँ। जो आदेश प्रभु। टोड्स के दूसरे कक्ष में जाते ही, बॉस मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी डोगा वाली बात सुनकर उनका ध्यान मुझ पर से हट गया, क्योंकि वो डोगा का पता पूछने के लिए ही मुझे पकड़ना चाहते थे। जुमरू, जैसा तूने बताया था अगर वो वैसा ही है तो अब अगर डोगा यहाँ आया तो भी उसके हाथों बचेगा नहीं। अब हमारे आदमी डांके डालेंगे और फाइटर टोट्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने दाढ़ी मूछे और साधुओं वाले कपड़े का डाका मुझसे क्यों डलवाया? आजकल इस धंधे में बहुत प्रॉफिट है जुमरू। आज हर आदमी परेशान है और ऐसे परेशान आदमी बाबाओं के प्रवचन के शब्द जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन परेशान लोगों से आने वाले दान और चंदे की रकम बहुत मोटी होती है जुमरू। दाढ़ी मूछ के कारण पुलिस भी पहचान नहीं पाती कि कौन डाकू है कौन धर्मात्मा। इस प्रकार हम पुलिस से भी बचे रहेंगे। ही अभी तो ये दाढ़ी मूछ ले जाकर हमारे उन आदमियों में बांट दे जिन्हें मैंने तेरे फ़ोन आने के बाद पंडाल लगाकर बाहर बिठा लिया था, ताकि टोट्स को मेरे बाबा होने पर कोई संदेह ना हो। दाढ़ी मूछ तू भी लगा लियो। रात होते ही हम डाका डालेंगे जिसमें हमारा साथ देंगे फाइटर टोट्स। ही और डाके में लूटी जाएगी वो किताब पहेलियाँ पीढ़ियाँ। मेरी डोगा से शिकस्त का कारण नई नई और घुमावदार पहेलियों की कमी ही है। पहेलियाँ पीढ़ियाँ में एक से बढ़कर एक नई नई और घुमावदार पहेलियाँ लिखी हैं। अगर ये किताब मुझे मिल जाए तो मैं एक बार फिर डोगा के सिर में दर्द पैदा कर दूंगा। जल्दी ही फाइटर टोट्स, ध्यान से सुनो। हम कोई डाकू तो है नहीं जो धन लूटें। ये तो नकली डाका है, इसलिए इस साहित्यशाला म्यूजियम से हम लूटेंगे एक किताब। लेकिन अगर डोगा ना आया तो फिर हम शहर के सारे कुत्तों को बांधकर कुएं में लटका देंगे। उन्हें बचाने डोगा जरूर आएगा। बॉस डाका मारने जाएं? ये आपको बॉस क्यों कह रहे हैं? बॉस तो गुंडे बदमाश अपने बॉस को कहते हैं। वो ही तुम समझे नहीं। इस वक्त तो हम डाकू ही बनकर आए हैं। ही जुमरू, जाओ और खाली हाथ मत आना। लेकिन बॉस, मैं म्यूजियम के अंदर कैसे जाऊंगा? वहाँ दरवाजे पर तो सख्त पहरा है। उसकी तुम फिक्र मत करो। शूटर तुम्हें हवाई रास्ते से वहाँ पहुँचा देगा, फिर तुम्हें वहाँ से नीचे लाने का काम मेरा है। ये वायुयान रुकेगा कैसे? मुझे इसकी भी चीख सुनी हुई लग रही है। शूटर का छोड़ा बाण सीधे जाकर सिंटैक्स की टंकी पे धंस गया। सिंटैक्स की टंकी में जुमरू बहुत जल्दी उस किताब के सामने था। बोलती पुस्तक फंसाएं, इसका क्या मतलब है? क्या ये पुस्तक बोलती है? और बोलती है तो क्या? पर मुझे इससे क्या? मुझे पहेलियाँ पीढ़ियाँ चाहिए जो कि मुझे मिल गई है। लेकिन पुस्तक उठाते ही सायरन बज उठा है। ओ, तो ये रहस्य है बोलती पुस्तक फंसाने का। ये पहेली की किताब है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी पहेली से की गई है। सायरन की आवाज़ सुनते ही, इससे पहले कि गार्ड्स यहाँ पहुँच जाए, मुझे यहाँ किताब लेकर वापस छत पर पहुँच जाना चाहिए। छत पर पहुँचकर मैं किताब ले आया। वो किताब ले आया है। अब तुम इसे नीचे कैसे लाओगे उसकी तुम फिक्र मत करो। मास्टर ने पोल वाल्ट को लंबा किया और जल्दी करो, आओ। मास्टर जुमरू को लेकर नीचे कूद गया। पूरे पहेलिया पीढ़िया के चोर फायर।
उन पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी ऊंचाई से गिरकर तो वो वैसे ही मर जाएंगे। मगर गार्ड्स को नहीं मालूम था कि झुमरू को वहां से ले जाने वाला मास्टर है। बॉस, मैं वो किताब ले आया, लेकिन किताब उठाते ही सायरन बजने लगा। गार्ड्स आ गए। अगर गार्ड्स वहाँ ना होते तो मेरी लाश ही ऊपर पड़ी होती। पर ये डोगा अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है वो हमारे भागते वक्त आए। तुम हमारे पीछे ही रहना। जैसे ही डोगा यहाँ कोई और हमें रोकने की कोशिश करे, तुम उसे पकड़ लेना। हो सकता है डोगा खुद ना आए, अपने आदमी भेज दे। डोगा खुद ही आता है कालू। काल पहेलिया, अब दाढ़ी मूछ लगाकर भी तू उससे छिप नहीं सकता। ओ डोगा, तू यहाँ भी आ गया। तुझे कैसे पता लगा कि मुंबई से राजापुर आ गया हूँ? बॉस तो अब गए 6 महीने के लिए बिस्तर पर। मेरा भेष धरकर यहाँ तूने जो खेल खेला है या खिलवाया है, उसके बारे में टीवी न्यूज़ चैनलों में सुनकर मैं समझ गया कि ये हरकत तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। फिर तू पिटते वक्त वो पुराना गाना भी गा रहा था कि राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। बस इसी से मैंने अनुमान लगा लिया कि तू राजापुर ही गया होगा। डोगा आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि तू पहेलिया पीढ़िया की चुराने जरूर पहुँचेगा, इसलिए मैं सीधा यहीं पर आ गया और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। झुमरू बचा, टोट्स एक्शन। मगर कंप्यूटर जानता है टोट एक्शन उसे बोलना है, सिवाय कटर के बाकी टोट्स एक्शन। कंप्यूटर मेरा एक्शन भी बोल, क्योंकि मैं डोगा को सामने देखकर मैं एक्शन किए बिना नहीं रहूँगा। अब तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता डोगा। शाबाश फाइटर टोट्स, इसे छोड़ना मत। ओह, कालू ने ये कैसी गैंग बना ली है? मेढकों की। तूने हमारे यार कटर को गोली मारी, तूने बाबा जी पर हाथ उठाया। अब हम तेरा बुरा हाल बना देंगे। काल पहेलिए, मुझे इन मेढकों के बीच में छोड़कर मोटरसाइकिल पर भाग रहा है। कौन है ये मेढक? इन्होंने मेरी तरह मास्क क्यों लगा रखे हैं? और तेज चला झुमरू। कंप्यूटर छोड़ दे, मुझे भी जाने दे। नहीं कटा, तेरी चोट पर दोबारा चोट लग गई तो घाव बिगड़ जाएगा। उफ, इनके तो शस्त्र भी बड़े विचित्र और घातक हैं। शूटर के बाणों ने डोगा को सीधा वहां पहुंचा दिया जहां वो खुद भी जाना चाहता था। काल पहेलिया का पीछा करने के लिए टोट्स से छुटकारा पाना जरूरी था। अरे ये तो मेढकों की तरह ही उछल रहे हैं। डोगा फिलहाल फाइटर टोट्स से उलझने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो तो काल पहेलिया की तलाश में आया था। अगर कालू पहेलिया पीढ़ियाँ लेकर भागने में सफल हो गया तो उसकी नई पहेलियाँ अपराध की दुनिया में खलबली मचा देंगी। मुझे उसे रोकना ही होगा। उसे तभी रोक पाऊंगा जब वो इन लड़ाके मेढकों से पीछा छूटेगा। डोगा का फेंका बम टोट्स के बीच आकर फटा और चारों ओर धुआं फैल गया। इस धुएं में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धुएं का फायदा उठाकर डोगा भाग जाएगा। इधर डोगा भाग नहीं रहा था, पीछा कर रहा था। बॉस, डोगा मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। उसने गोली चलाने के लिए पिस्तौल निकाल ली है। पर अब चिंता मत कर झुमरू, अब मेरे पास डोगा को छकाने के लिए पहेलियों की किताब है। कील बम कब बन जाती हैं? जब वो किसी टायर के ट्यूब में धंसती हैं। मगर ये धमाका तो असली धमाके जैसा था। इधर बम जैसा धमाका हुआ, उधर डोगा की गोली भी तब तक चल चुकी थी, जिसने फोड़ा झुमरू की बाइक का टायर। टायर फटने की आवाज़ तो ऐसी होती है। कील बम कैसे बन गई? मैं समझ गया। ये पहेली मैंने इसलिए किताब में पढ़ी थी। ये जादुई किताब है जिसकी पहेली जिंदा हो गई। बॉस, ये बस छूटने न पाए, क्योंकि अगर ये सड़क पर गिरे तो जान छूट जाएगी। वो दोनों बस पर चढ़ गए हैं। उसी रूट की एक और बस जा रही है। चल बेटा डोगा, आज बस की सवारी का भी मजा ले ले। इससे पहले डोगा ने आम लोगों के साथ बस में कभी सफ़र नहीं किया था। शायद किसी फिल्म का स्टंटमैन है या किसी नाटक कंपनी का कलाकार। टिकट प्लीज। आए, टिकट 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 तो मेरे पास नहीं है।
टिकट तो मैं बना दूंगा, तू बस पैसे निकाल। पैसे वो तो भी नहीं है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है। पैसे भी नहीं है तो फिर चलती बस में काहे को चढ़ गया? मैं अभी बस रुकवाता हूँ। अरे अरे वो भाग जाएगा। टिकट तूने नहीं लिया और भागे कोई और जाएगा। कोई भागे या ना भागे मगर तू नहीं भाग सकता। मैं तो जान पहचान वालों से डबल किराया लेता हूँ। अरे अरे मैं डोगा हूँ, देखो मेरी सूरत देखो, कुत्ते से मिलती है। मुंबई में मुझे सब जानते हैं। ओए बतेया, बस तू थाने ले चल। थाने? ये बंदूक देखी है? ओए तेरे जैसी बड़ी बंदूकें देखी हैं, मेरा बाप फौज में था। तूने बंदूक तो देखी होगी मगर बंदूक दागते हुए नहीं देखी होगी। एक गोली तेरी खोपड़ी में दाग सकती है। ये तो सचमुच की है। गोली की आवाज़ इंस्पेक्टर छलांग सिंह भी सुन चुका था। गोली की आवाज़, बस का पीछा करो। कंडक्टर गोली की आवाज़ सुनने के का आदी नहीं था, उसकी तो जान आदी हो गई। आप घबराओ मत जी टोगा जी, हम आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। मुंबई तक का रेल का किराया भी रख लो। ओए बतिया, डोगा को रेलवे स्टेशन ले चल, मुझे यहीं उतार दो। डोगा बस से उतर गया। पहले फाइटर टोट्स और बाद में कंडक्टर के कारण कालू मेरे हाथों से निकल गया। ओए बताया, बस दौड़ा ले जल्दी। पहेलिया पीढ़िया उसके हाथ लग गई है। इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल गलत कामों में शुरू कर दे, मुझे उस तक पहुंचना होगा। और उस तक मुझे टोट से ही पहुंचा सकते हैं, पर वो अब मुझे नहीं मिलेंगे। भाग दौड़ी में भूख भी लग गई। कंडक्टर ने मुंबई तक के रेल किराए के 10 रुपये मेरी बेल्ट में ठूंस दिए थे। इससे रेल का टिकट तो आ नहीं सकता मगर छोले भटूरे आ ही जाएंगे। डोगा ने छोले भटूरे के लिए, ये क्या, इसमें प्याज अचार और हरी मिर्च तो है ही नहीं। वो रात को घर जाने का टाइम है ना, ख़त्म हो गई है। ये तो धोखेबाजी है, सरासर लूट है। 10 रुपये में सभी चीज़ें होनी चाहिए। तेरी दुकान पर तो अचार की शीशी भी नहीं है, इसका मतलब तू ग्राहकों से धोखेबाजी कर रहा है। उन्हें 10 रुपये में पूरी चीज़ नहीं दे रहा। धोखेबाज डोगा, तेरी धोखेबाजी नहीं चलने देगा। डोगा, सारी चीज़ें तो मैं पैसे देने वालों को देता हूँ। तेरे पोस्टर तो गली गली में लगे हैं। मुझे पता है, एक पोस्टर में छपने वाले और जीप में चलने वाले लोग पैसे नहीं देते। ओ पुलिस, यहाँ की पुलिस को जीरे की लूट के सिलसिले में मेरी तलाश है। उधर टोट्स भी कह रहे थे कि मैंने उनके साथी कटर को गोली मारी है, जब मैंने तो मारी ही भी नहीं। इसी रहस्य को पता लगाने तो मैं यहाँ आया हूँ। वो रहा डोगा, वो तो गटर में चला गया। तुम में से कोई अंदर जा सकता है? अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा छोले भटूरे खाने ज़रूर आएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे। तब तक हम भी खा लेते हैं। आज तो प्याज, हरी मिर्च और अचार मैं घर से ही लाया हूँ। डोगा छोले भटूरे भी साथ लेता आया था। पेट तो छोले भटूरे खाकर भर गया। डकार, फिलहाल मेरे गटर में आने के 2 कारण हैं। पहला, पुलिस से बचना। दूसरे, ये फाइटर टोट्स की तलाश। मैंने उनके ऊपर जो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई देखी थी वो गटर में पाई जाती हैं। उनके पास से मुझे वैसी ही गंध आ रही थी जैसी मेरे पास से आती है। इन बातों का एक ही मतलब है कि फाइटर टोट्स भी गटर में रहते हैं। मिल गए फाइटर टोट्स। अरे ये तो यहाँ भी आ गया। आखिर तू हमें मिल ही गया, मगर वहीं पर रुक जा डोगा। ये पढ़ ले क्या लिखा है। तूने बार बार गटर में आ जाकर हमारा खाना पीना सोना जीना सब हराम कर दिया है डोगा। अब अगर तू इस बोर्ड से आगे बढ़ा तो हम तुझे इस गटर की दीवार में चिपकवा देंगे। तू फौरन ये गटर छोड़कर बाहर चला, क्योंकि गटर हमारा है। इस वक्त तू हमारे घर में है और हम भारतीय टोट से घर आए को नहीं मारते। हाँ तू बाहर चल, मुझे तुझे तब बताएंगे। गटर का रास्ता छोड़ दूंगा तो पुलिस मुझे धर दबोचेगी। ये गटर किसी के बाप का नहीं है। डोगा यहाँ 100, 1000, लाख बार आएगा। और खबरदार, जो आज के बाद यह कहा कि गटर हमारा है, क्योंकि ये मेरा भी घर है।
इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा। अगर इनके चेहरे पर मास्क होता तो मास्क पर भाव कभी प्रकट नहीं होते। ये मास्क नहीं हो सकता, ये चेहरे असली हैं। गुल्फ, देख हम फिर तुझे कह रहे हैं कि चुपचाप बाहर निकल ले, वरना पहले हम तुझे बाहर फेंकेंगे, फिर मुझे मारेंगे, फिर हम तुझे मारेंगे। मगर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारे यार कटर को गोली मारी है, मगर मैंने कटर को गोली नहीं मारी। तो फिर ये गोली क्या है? अपने आप चल गई? मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। मेरी गोलियां इतनी छोटी नहीं होती। ये देखो, मैं ये वाली चलाता हूँ। बाहर पुलिस भी कह रही है कि मैंने जीरे की डकैती डाली है। भला जीरे का मैं क्या करूँगा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरी पत्नी दाल में उस जीरे का तड़का लगाती। अगर वो तो तू नहीं है तो फिर कौन है वो? ये देख, मैंने कंप्यूटर के कैमरे से फ़ोटो भी खींच ली थी। अरे हाँ, ये तो मेरे जैसा ही है, मगर इसने तो गटर की बदबू के कारण मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। जबकि तुम देख ही रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि बदबू व जहरीले गैसों से बचने के लिए मेरे नाक में छलनी फिल्टर लगी है। अभी मेरे पास एक सबूत है, तू चीख कर दिखा। मेरा कंप्यूटर तेरी चीख की तरंगों से पता लगा लेगा कि ये चीख पहले वाले डोगा जैसी ही है या नहीं। वैसे तो डोगा कभी दर्द से चीखता नहीं, मगर तुम्हारा संदेह मिटाने के लिए मैं तुम्हारी चीख कर भी दिखा देता हूँ। मेरा कंप्यूटर बता रहा है कि ये चीख वैसी नहीं है। इसका मतलब कटर की गोली मारने वाला डोगा कोई और था। नहीं, डोगा तो एक ही है और वो मैं हूँ। मैं अपराधियों को मारता हूँ। वो डोगा नकली है जो मुझे यहाँ पर बदनाम करना चाहता है। और मैं समझ गया कि वो काल पहेलिया है या फिर उसका कोई आदमी। काल पहेलिया कौन है? काल पहेलिया वही ठग बाबा है जिसे तुमने बचकर जाने दिया। वो बहुत बड़ा अपराधी है। डोगा फाइटर टोट्स को मुंबई में पहेलिया द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बताता चला गया। फिर तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल सुधारी भी जा सकती है सही अपराधियों को पकड़कर। तभी, अरे ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ये मेरा जासूस कुत्ता झबरू है। मैंने इसे काल पहेली और उसके आदमियों के पीछे लगा दिया था। ये उसकी कोई खबर लाया है। ये सिर्फ खबर ही नहीं लाया डोगे, हमें भी लाया है। हम इसका पीछा करते हुए आ गए, क्योंकि अब मुझे तेरा डर नहीं। इसने तो सचमुच बाबा जी वाला चोगा पहना हुआ है। काल, तू अच्छा हुआ तूने नकली दाढ़ी मूछ हटा ली। यारो, मेरा कंप्यूटर पहचान गया। नकली डोगा नकली बाबा जी का साथी ही है। इसके हाथ में वो बंदूक भी थी जिसे इसने कटर को गोली मारी थी। ये 2 बार चीखा था। एक बार तब जब ये नकली डोगा बना हुआ था, दूसरी बार तब ये दाढ़ी मूछ चुरा कर भाग रहा था, और दोनों चीखें एक ही थी। अब इस पट्टी की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर, तू बस एक बार बोल दे, टोट्स एक्शन, या नकली डोगा अब तेरा क्या होगा? टोट्स की बातों से ऐसा लगता है कि ये भोले भाले हैं और इन मेढकों को उल्लू बनाकर काल पहेलिया अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी इन्हें काल पहेलिया का साथी समझ बैठा था। जुबरू तो कटर का एक डंडा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन अगर काल पहेलिया घर में घुस आया था तो उसके पीछे जबरन कारण था। ये मेढक झुमरू तक तो पहुंच गए, मगर मुझ तक पहुंच आसान नहीं होगा डोगा, क्योंकि मेरे पास है जादुई पहेलिया पिंडिया। तुम तो मुझे तक पहुंचने का रास्ता ही ढूंढते रह जाओगे डोगा। ही। काल पहेलिया के ऐसा कहते काल पहेलिया तक पहुंचने के कई रास्ते बन गए। हाँ, अब मुझ तक तुम इन रास्तों से गुजरकर ही पहुंच सकते हो डोगा। कोशिश करो, वरना इस भूल भुलैया में ही भूखे प्यासे दम तोड़ दोगे, क्योंकि अब तुम इससे बाहर तभी निकल पाओगे जब मुझ तक पहुंच जाओगे। ही। गटर के इतने सारे रास्ते कैसे बन गए? ये पहेलिया की उसी जादुई किताब का करिश्मा है। अब हम काल पहेलिया तक पहुंचना है तो इन रास्तों से वो एक रास्ता ढूंढना ही होगा जो हमें उस तक ले जाएगा।
रास्ता तो आगे सब बंद है, वापस चलो। इनमें से एक न एक रास्ता तो हमें कालू के पास पहुंचा ही देगा। ये रास्ता भी बंद है, ऐसे तो हम रास्ता ही ढूंढते रहेंगे। एक तरीका है, अब रास्ता हम नहीं ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेगा मेरी लंबी जीभ। इनकी जीभ तो सचमुच मेंढक की तरह लंबी हो रही है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये मानव नहीं मेंढक ही हैं। ये सांप की तरह सरसराती हुई खुले रास्ते का पता लगा लेगी। वो ये बंद है, हाँ आगे जा रहा है, वो आगे बंद है और ये खुला है। तुम मेरे पीछे पीछे आते जाओ डोगा। और हम तुझ तक पहुंच गए काल पहेलिया शैतान। वाह कटा, तूने क्या दिमाग लगाया है, वरना हम ना जाने कब तक इनकी पहेली की भूल भुलैया में भटकते रहते। धाड़ आ रोग बड़ा कालाजार, आ बैल मुझे मार। इसके ऐसा कहते ही मेरे हाथ में लाल कपड़ा और सामने बैल प्रकट हो गया। अरे कंप्यूटर, ये कहते ही लाल कपड़ा गायब हो गया, वरना शायद मैं जानबूझकर भी लाल कपड़ा बैल को दिखाता, जिससे चिढ़कर बैल मुझ पर आक्रमण करता। इसके साथ ही अब मुझे काल पहेलिया की सभी पहेलियों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया है। इसका जवाब मेरे कंप्यूटर में भी आ गया। इसका मतलब है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। जादुई पहेलियों का जवाब ही उससे बचने का उपाय है। कंप्यूटर, तू सारी पहेलियों के जवाब पहले ही पढ़ ले, ताकि कालू की सारी पहेलियों का जादू बेअसर हो जाए। अब इसे मैं दिखाऊंगा अपनी मार का जादू, जिसकी काट इस दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। राजापुर भी मुझे रास नहीं आया, मुंबई में तो एक था, यहाँ तो 4 और यमदूत मिल गए। डोगा, मुझे भी इस कम से कम एक तलवार मारने दे। कटर के उस शक्तिशाली प्रहार के बाद फिर काल पहेलिया का होश नहीं रहा आया और वह बेहोश हो गया। टोट्स ने झुमरू के बेहोश शरीर को भी वहां लाकर डाल दिया। अब इन दोनों को जेल में ही होश आएगा। मेरे कुत्ते पुलिस को बुलाने गए हैं और जब तक पुलिस नहीं आ जाती कुत्ते यहीं रहेंगे। रहा सवाल इनके द्वारा डोगा बनकर डकैती डालकर मुझे बदनाम करने का, तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा साथ तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। मुझे पुलिस को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। हमारी गलतफहमी दूर हो चुकी है। हम समझ गए हैं कि डोगा, तुम अपराधी नहीं हो, बल्कि हमारी तरह ही अपराधियों के शत्रु हो। तुम भी गटर के हो, हम भी गटर के हैं। इस तरह तुम और हम भाई भाई, टोट्स और डोगा भाई भाई। तो फिर अब मुझे इजाज़त दो। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कल फिर 3 बजे एक और नई कहानी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।